ओम नमो नरसिंहाय नमः। आज आप नरसिंह भगवान का एक बंधन खोल मंत्र की सिद्धि विधि जानने वाले हैं। वैसे तो यह एक प्रकार का देशी शावर मंत्र है, लेकिन बंधन खोलने में बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र से आप अपनी दुकान का, व्यापार का, अपनी बुद्धि का, अपने कर्म का, कुल के पितरों का बंधन, कुल के इष्टों का बंधन, अपने देव का बंधन, किसी भी प्रकार के बंधन को इस मंत्र से आप खोल सकते हैं। किसी ने आपके घर का कीलन किया हुआ है, आपकी सारी चीज़ों को बांध दिया है, जिससे आपकी जो कार्यशैली है वो खत्म हो गई है, तो आप इस मंत्र से वो सारे प्रकार के बंधन खोल सकते हैं। सिर्फ आपको बंधन का स्मरण करना है और इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है, आपका बंधन टूट जाएगा। ठीक है, यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, बैहा नरसिंह का मंत्र है। ठीक है, अब नरसिंह के बारे में तो सबको ही जानते होंगे कि नरसिंह भगवान जो थे उनके जो गण हुआ करते थे, उनके गण बहुत सारे हैं। उन गणों के कुछ ऐसे नाम हैं, जैसे बैहा नरसिंह हो गया, पाताल नरसिंह हो गया, उड़न नरसिंह हो गया, आकाश नरसिंह हो गया। ऐसे उनके गणों के नाम हुआ करते थे। उनमें से बैहा नरसिंह एक नरसिंह भगवान जी के गण का नाम है। ठीक है, तो इनके अंदर जो इनका स्वरूप है सेम नरसिंह भगवान का जैसा ही स्वरूप होता है, सेम उन्हीं की आकृति होती है। अस्त्र शस्त्र भी नरसिंह भगवान के ही इनके पास होते हैं और सारी शक्तियां नरसिंह के भगवान जैसी ही होती हैं, लेकिन भगवान के ये गण माने जाते हैं। ठीक है, और तंत्र विज्ञान में इनका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि महानरसिंह जी को भला कोई सिद्ध कर सकता है, उनको कोई मजबूर कर सकता है किसी कार्य करने के लिए? नहीं कर सकता ना। वो सिर्फ आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हो जाए तो अति उत्तम बात है। ठीक है, लेकिन बैहा नरसिंह जी को आप मंत्रों के वश में कर सकते हैं। अपने मंत्र के प्रभाव से बैहा नरसिंह जी को मजबूर कर सकते हैं कि उनको कौन सा कार्य करना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। तो यह बैहा नरसिंह जी का मंत्र है। ठीक है, और ये नरसिंह जी की दुहाई से या नरसिंह जी के आदेश से यह कार्य करना शुरू करते हैं। हमने बताया प्यार का बंधन हो, व्यापार का बंधन हो, बुद्धि का बंधन हो, कर्म का बंधन हो, किसी भी प्रकार का बंधन हो, कुल का बंधन हो, पुत्रों का बंधन हो, सभी प्रकार के बंधन ये बैहा नरसिंह का मंत्र काट देता है। चलिए इस मंत्र को एक बार श्रवण करते हैं। वैसे भी आप सुबह इस मंत्र का श्रवण कर चुके होंगे, इससे पहले भी हमारे इसी चैनल पर आप इस मंत्र का श्रवण कर चुके होंगे, लेकिन अब सिद्धि मुहूर्त आ रहे हैं, नवरात्रों का समय आने वाला है, तो कई लोगों के पास ये लिखित में मंत्र नहीं थे, क्योंकि बिना मुहूर्त के इन मंत्रों को लिखा नहीं जाता। और कई लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि इन मंत्रों को दोबारा से आप रिकॉर्ड करके डालें, ताकि हो सकता है कि हम सुनकर इसको याद कर लें, क्योंकि पिछली बार कई बार ऐसा होता है कि जीभ लपट जाती है, तो कई शब्द ऐसे हैं कि समझ में आ नहीं पाते। तो इस मंत्र को हम दोबारा से अपलोड कर रहे हैं और दोबारा से इसकी विधि शुद्धिकरण करके इस विधि का आपको हम इसका विधान बताने वाले हैं। ठीक, छिलवा तरह सन्यासी बैठे, उमर तरह 12, महानीम से करुआ निकले, ले मोतिन के हार, करवीर से बैहा नरसिंह निकले, करे चक्र के वार, धुर खोले धुर कुंद खोले, आकाश खोले पाताल खोले, गोरा जी कहते हैं सूत महादेव जी बनावे जाल, जिम्हा खोले दाशु नान, किया कराया बांधा बनवाया कर्तव्य खोले, जादू कोना खोले, धरती के चारों कोना खोले, खोले माया जाल, 12 बंगाले की कीलन विद्या खोले, कुल के देव का खोले, पितरन का खोले, खोले हनुमत बंद, ब्रह्मा बांध नाग पास, रोग पासादि बंधन खोले, इतना ना खोल के दिखाया तो बैहा नरसिंह ने कहा है, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल ले वीर बैहा नरसिंह, देखो तोरी चलवे की शक्ति। इस तरह का मंत्र है। इसमें आपने 2 जगह सुना होगा, रोग पासादि, रोग पास, नाग पास, इस प्रकार के तंत्र विज्ञान में बंधन बनाए जाते हैं। यदि किसी के ऊपर रोग पास का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसके ऊपर कोई भी तांत्रिक हो, कोई भी गुनी हो, कोई भी चौरा चौकी वाला हो, उसके ऊपर चलाए गए तंत्र का कोई पता नहीं लगा पाता। रोग पास एक ऐसा अस्त्र कह सकते हैं आप इसको, कि इसमें सिर्फ इंसान मरता नहीं है, बाकी पूरा जीवन सड़ता गलता रहता है, अजीब अजीब टाइप के रोग उसके ऊपर हो जाते हैं। रोग पास का ऐसा प्रभाव होता है। इस मंत्र से आप रोग पास को भी काट सकते हैं, लेकिन वो अंदाज से काटना पड़ेगा, कि किसी के ऊपर यदि रोग पास चला दिया जाता है तो उसको कोई पता नहीं लगा सकता कि इसके ऊपर इस प्रकार के पास का प्रयोग किया गया है। वो आपको एक अंदाज से इस मंत्र का प्रयोग कर उसकी पास को काटना पड़ेगा, और इस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे तो उसकी पास कट जाएगी। इस मंत्र को सिद्ध करना बहुत ही आसान है, क्योंकि नवरात्रों में इसकी सिद्ध करने की विधि है। हमने पिछले वीडियो में
प्राचीन मंत्र सागर पे आपको बताया होगा कि इसकी 21 माला इसका जप विधान है और 108 इसका हवन करने का विधान है। लेकिन कई साधक देखिए हमारे यहाँ से मंत्र ले जाते हैं और अलग अलग तरीके से अपनी साधनाएं करते हैं, और जिनका मंत्र सिद्ध हो जाता है, जिनके परीक्षण अच्छे मिलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, क्योंकि लोग ले तो परोपकार के लिए ही जाते हैं, तो मंत्र रख के याद करके रखेंगे तो है यही ना, उसको सिद्ध करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, लोगों के ऊपर परोपकार में उस मंत्र का प्रयोग कर लोगों की बाधा का हरण करेंगे। कई साधक इस मंत्र का सिद्धिकरण कर रहे थे। कुछ साधक ऐसे थे जिन्होंने इसकी विधि में थोड़ा सा परिवर्तन किया और उनके लिए इस मंत्र ने बहुत अच्छा कार्य किया। यहाँ तक कि आजकल हमारे साधक लोग ही हमारे यहाँ आने वाले रोगियों की बाधा का हरण करते हैं, हम बहुत कम ही झाड़ा फूकी करते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक साधक की जो विधि है वो इस प्रकार है कि अब इसकी आपको 21 माला जो है कंटिन्यू एक दिन में नहीं करनी है, क्योंकि एक दिन में 21 माला जाप करना वाकई थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए आपको 12 से 13 घंटे तक रेगुलर बैठना पड़ता है, शरीर साथ नहीं देता, और नवरात्रों में वैसे ही व्रतों का समय रहता है तो बड़ा कष्टमय हो जाता है। तो इस मंत्र का में कुछ सुधार है कि आप इसकी 2-2 माला करके प्रतिदिन के हिसाब से आप जापन कर सकते हैं। जब भी आपकी 21 माला पूरी हो जाए तब आप इसका हवन कर दीजिए और इस मंत्र का सिद्धिकरण कर लीजिए। सिद्धिकरण या जाप करने के लिए आपको पता ही है, नारसिंह भगवान की कोई भी आप तस्वीर चित्र लगा लीजिए, 4 मुख का दीपक जला लीजिए, भगवान को प्रसाद, अक्षत, पुष्प, लाल पुष्प, पीले पुष्प, ये सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद, उनसे प्रार्थना करने के बाद कि भगवान इस मंत्र का हम परोपकार के रूप में प्रयोग करेंगे, इसमें शक्ति दे दें, ठीक है। एक अखंड ज्योति जरूर जला लीजिए, उसको बुझने ना दीजिएगा, ऐसी कोशिश करिएगा 9 दिन तक या जितने दिन तक इस मंत्र का आपका जाप चले। किसी दिन 2 माला, किसी दिन 3 माला, ऐसी अपने टाइम के हिसाब से, लेकिन टाइम एक बनाइएगा। यदि आप रात्रि में जाप कर रहे हैं तो रात्रि में जपिएगा, सुबह आपने शुरुआत की है तो सुबह शुरुआत करिएगा, मतलब टाइम एक ही हो। यदि आज आपने 7 बजे से शुरू की तो कल भी 7 बजे से इस माला का जापन आपको शुरू करना है। ये टाइम का विशेष ध्यान देना है इस बात में, ठीक है। और बढ़िया दीपक जला लीजिए और पूरब या उत्तर दिशा की ओर करके रुद्राक्ष की, चंदन की या कमल गट्टे की माला नरसिंह भगवान की जप के लिए अति उत्तम मानी जाती है। तो आप कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जापन करिए, 2 माला करिए, 3 माला करिए, किसी दिन 1 माला करिए, लेकिन 10वीं के दिन तक ये आपकी 21 माला पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि 10वीं के दिन इसका आपको फाइनल हवन करना है। और जब 21 माला आपकी पूरी हो जाए तो 108 मतलब इसका आपको हवन करना है। तो चाहे तो आप कप्पर में हवन कर सकते हैं, नहीं तो एक छोटी सी विधि बना लीजिए और उस पर हवन कर सकते हैं, ठीक। इतने में यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। अब आती है बंधन काटने की बात कि बंधन कैसे काटे। तो इसका बंधन काटना देखिए बहुत आसान है। इसके बंधन काटने के अलग अलग जगह के अलग अलग तरीके हैं। हमारे भी कई साधक हैं, वो लोग अलग अलग तरीके से बंधन काटने में इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे दुकान का, व्यापार का, किसी प्रकार का आपको बंधन काटना हो तो इस मंत्र को पढ़ते हुए एक जल को पहले तैयार किया जाता है। जल में बढ़िया गंगा जल मिला के या 2-3 नदियों का और उसमें जल या 2-3 जगह का नलकूपों का जल उसमें डाल सकते हैं, 5 जल इकट्ठा कर सकते हैं। उसमें बढ़िया से आप एक कमल गट्टे का दाना उसके अंदर डाल दीजिए। इस मंत्र को 21 बार पढ़ते हुए उसमें फूंक मारिए। इसके बाद आप थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करिए, 1 से 5 बार इसका घी का उसमें बढ़िया हवन लगाइए। इसके बाद आप एक नींबू लीजिए और नींबू का निचोड़ा मारिए। इस तरह काटते हुए इस मंत्र को एक बार पढ़िए और उस नींबू के जरिए पूरे घर को या दुकान को, व्यापार को, कहीं भी आप इसको किसी भी जगह को उल्टा उतारिए। इस तरह उल्टा उतार लीजिए और सारी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद बाहर फेंक दीजिए, नदी में विसर्जन कर दीजिए। इसके बाद जो जल आपने तैयार किया है उस जल का पूरे घर में बढ़िया बाकायदा छिड़काव कर दीजिए। दुकान व्यापार का बंधन इतने में कट जाता है। लेकिन बुद्धि का बंधन होता है, कर्म का बंधन होता है, कुल देवताओं का, पितरों का, किसी भी प्रकार का बंधन होता है, रोग पास जैसे बंधन होते हैं। तो ऐसे बंधन काटने के लिए थोड़ी सी विधि आपको पलटी करनी पड़ती है। उसके लिए थोड़ा सा आपको हल्का सा तांत्रिक प्रयोग करने पड़ सकते हैं, तो आप उसको कर लीजिएगा। आपको यदि ऐसा लगता है कि आपके पितरों का बंधन किया गया है तो आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। तांत्रिक का मतलब हत्या नहीं करनी है, लेकिन थोड़ी सी सामग्री उसमें तांत्रिक इस्तेमाल करनी है, तो आप कर सकते हैं। कैसे करें? जैसे आपको लगता है कि आपके कुल का और पितरों का बंधन किया गया है, कुलिष्टों का बंधन किया गया है, तो बढ़िया से पहले आप तैयार हो जाइए। स्नान ध्यान करने के बाद अरंडी का जो डंडा होता है, डंठल होता है अरंडी का जिसमें पत्ता लगा होता है, वो जरूर तोड़ के लाइए। यदि वो नहीं लाना है तो बांस के डंडी, पतला वाला बांस, एकदम हरा
जो फाड़ने लायक हो ऐसी डंडी आप तोड़ के ले आइएगा, उसको अपने पूजा स्थल में रख दीजिएगा, या किसी और के पितरों के बंधन काट रहे हैं तो उसके पूजा स्थल में रख दीजिएगा। वहाँ एक सिंगल दीपक जलाइएगा, सिंगल बत्ती का, थोड़ी सी अग्नि जलाइएगा, इस मंत्र के द्वारा हवन थोड़ा सा करिएगा, 5 से 11 बार, 21 बार, जो भी आपको करना हो। नींबू एक हाथ में लीजिएगा, ठीक है। अब जो आप बांस की डंडी लाए हैं या अरंडी की डंडी लाए हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा नुकीली चीज़ से, चाकू से ऐसे काट लीजिएगा, ऐसे, ठीक है। और एक हाथ से नींबू पकड़िएगा। जिसके कुलों का बंधन काटना हो, जिसके परिवार का हिस्सा हो, जिसके परिवार में आप झाड़ा फूकी करने गए हो, अब जैसे बांस का डंडा है आपका तो बीच से फाड़ेंगे तो एक 2 हिस्से बनेंगे, इस तरह यहाँ से फाड़ेंगे तो 2 हिस्से बनेंगे। एक हिस्सा आप पकड़ लीजिए, एक उसके परिवार या ब्लड रिलेशन वाले किसी व्यक्ति को एक हिस्सा उसको पकड़ा दीजिए, ठीक है। और एक नींबू ले लीजिए, उसको काट लीजिए। नींबू को काटने के बाद इस मंत्र को आप पढ़ना शुरू करिए और वहाँ निचोड़ना शुरू करिए ऐसे, और उससे कहिए कि खींचिए, इस बांस को पूरा फाड़ना है, अपनी तरफ खींचिए और उससे कहिए वो खींच ले। और पूरा जब जैसे ही बाँट फटेगा उसी समय आपके सभी प्रकार के बंधन जो हैं, चाहे खुद के बंधन हो, बुद्धि के बंधन हो, कर्म के बंधन हो, सारे बंधन टूट जाएंगे, सारे बंधन हट जाएंगे, कट जाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका होता है, ये गांव देहात वाला तरीका है। आप लोगों ने शायद हो सकता है पहली बार सुना हो या आपने इसके पहले भी हमारा वीडियो देखा होगा तो पता होगा। ये गांव देहात में इस तरीके का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और बांस यदि पूरा फट जाता है तो समझ लेना एक एक बंधन, चाहे वो घर में किसी भी प्रकार का बंधन किया गया हो, सारे बंधन कट जाते हैं, ठीक है। कुल में, वंश में हमारे ब्लड से रिलेशन जितने भी लोग होते हैं जिनके ऊपर बंधन पड़े होते हैं, तो एक बार में ही सारे बंधन यह मंत्र काट देता है, इतना आसान है। अब नागपाश का बंधन, रोगपाश का बंधन भी आप सेम इसी तरह खोल सकते हैं। जैसे कोई रोगी है उसके ऊपर लगता है कि रोगपाश का प्रयोग किया गया है तो विधि सेम करनी है। बस बांस का जो डंडा है उसको आपको, जैसे ये बांस का डंडा मान लीजिए, तो इधर से आपको काट देना है। पतली डंडी लीजिएगा, हरी ताजी लेना है, सूखा बांस का डंडा नहीं लेना है, और उसको ऐसे चाकू से काट दीजिएगा। ये हिस्सा परिवार वालों को पकड़ाइएगा, ये आप पकड़िएगा, ठीक है। और इसको ऐसे खींचना है और खींचते ही समय इधर नीचे नींबू आपको निचोड़ते जाना है, यही मंत्र पढ़ते हुए, और बढ़िया पूरा ऐसे बांस को हवा डालना है, ठीक है। अब ये आपका रोग पास का भी बंधन उसी तरह काट सकते हैं। अब ये ध्यान देना है कि यदि किसी भी चीज़ का बंधन काटना है तो इस बांस की डंडी को सबसे पहले आपको उस चीज़ को उतारना होता है। जैसे आपको पता होता है कि आपके पुलिस कहाँ बैठे हैं, देवी देवता कहाँ बैठे हैं, तो इस डंडी को आप लीजिए, उसके ऊपर 7 बार सीधा उतारिए, ठीक है, 7 बार सीधा उतारिए और बढ़िया से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसको बाद में फाड़ने में प्रयोग करना है। इसी तरह है आप रोग पास के लिए यदि बंधन काटना है तो उसके ऊपर इसको उल्टा उतारना होता है, इस तरह उतार लीजिए और फिर इसको बाकी की विधि आपको पता ही है कि कैसे करना है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। समय का थोड़ा सा अभाव है आज हमारे पास, कहीं हमको बाहर जाना है, इसलिए विधि हमने शॉर्ट में बताई है। इसकी विधि नवरात्रों के पहले, सिद्ध करने से पहले आपको हमारे टेलीग्राम पर और विस्तार से मिल जाएगी, क्योंकि आपको जिस तरह सिद्ध करना है उसके लिए इतनी विधि काफ़ी है, लेकिन इसके जो प्रयोग हैं वो अनंत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। हर जगह हर तरह का बंधन खोलने के लिए अलग अलग प्रयोग किया जाता है। जैसे धन पे किसी का बंधन पड़ा होता है, जिससे कई लोग धन खोलने के शौकीन होते हैं, ऐसे प्रकार के बंधनों को भी इस मंत्र से काटा जाता है। तो हर तरह का बंधन खोलने के लिए इसका प्रयोग अलग है, सिर्फ वस्तुएं बदलती हैं और बाकी प्रयोग का तरीका सेम है, सिर्फ वस्तुएं बदलती रहती हैं, ठीक है, और थोड़े से नियम बदलते रहते हैं। तो इतने में आप सिद्ध कर लीजिए। प्रयोग करने के तरीके तो आप कभी भी हमसे पूछ लेंगे, ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय, नाथ।